देखिए आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा वॉलेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बिल्कुल न्यू है और बनाने में भी बहुत आसान है। बस आपने मेरी वीडियो एक बार देखनी है तो आप इसे इजीली बना लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपने सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें चैन डालनी है। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। तो देखिए मैंने 17 चैन बुन लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक बुनने के बाद आपने देखिए अब हर चैन में इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से 2 3। तो मैं 17 बार बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से मैंने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। 17 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने देखिए एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फिर से सेकंड रो भी आपने सिंगल क्रोशे से पूरी इसी तरह बुननी है। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सेकंड रो भी कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ एक बार आपने डबल क्रोशे से इस तरह से बुनना है। अब देखिए यहाँ से एक छोड़ के यहाँ आपने इस चैन के अंदर ये देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये जो चैन है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ आपने इस वाली चैन में यानी हाफ चैन में एक तरफ की चैन में आपने डबल क्रोशे से 5 बार बुनना है। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए 5 बार मैंने बुन लिया। फिर आपने एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में यहाँ आपने 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। डबल क्रोशे से मैंने 5 बार बुन लिया। फिर आपने एक स्किप करके सेकंड में सिंगल से बुनना है। फिर से आपने एक स्किप करके सेकंड में डबल क्रोशे से 5 बार एक ही चैन में बुनना है। 1 2 3 4 5। फिर आपने देखिए 5 बार बुनने के बाद फिर से आपने एक छोड़ के सेकंड में सिंगल से बुनना है। फिर आपने एक छोड़ के यहाँ आपने एक चैन में यानी एक साइड की चैन में और एक ही चैन में 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आपने देखिए यहाँ आपने इस तरह बुनेंगे। फिर आपने एक बार और इस तरह बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड रो जो बुनेंगे तो सेकंड रो देखिए इस तरह से बुनेंगे। 1 2 3 इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब आपने किस तरह बुनना है। यहाँ से आपने देखिए यहाँ आप सिंगल से बुनेंगे इस तरह। फिर आपने यहाँ एक बार यहाँ बुनेंगे आप। फिर आपने देखिए जो है ना यहाँ बुनेंगे इस तरह से। एक ये जो देखिए यहाँ हमने जो सिंगल से बुना था उसी चैन के अंदर आपने बुनना है। 2 3 4 और ये 5। और फिर इसके बाद आपने देखिए यहाँ 1 2 ये 5 है ना, तो आपने तीसरी चैन पे सिंगल से बुनना है। फिर आपने यहाँ देखिए ये जो देखिए पीछे से एक चैन बुनी थी ना, बस इसके हाफ में यहाँ
तो आपने यहाँ बुनना है 5 बार। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आपने ये 5 थे ना, तो आपने तीसरी चैन पे सिंगल से बुन दीजिए। फिर आपने यहाँ 1 2 4 5। अब आपने ये देखिए 1 2 तीसरी चैन पे सिंगल से बुन दीजिए। फिर आपने यहाँ इस तरह से 1 और ये 2, फिर इसे पलटेंगे इस तरह से। अब आपने देखिए फ्रेंड्स सेकंड रो हमने इस तरह से बना ली है। देखिए अब थर्ड रो जो बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक चैन बुनने के बाद इसे पलट लीजिए और यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर क्या करना है, सिंगल से बुनने के बाद आपने देखिए जो सिंगल से बुना था ना, तो आपने यहाँ से फिर से इस चैन के अंदर आपने 5 बार डबल क्रोशा से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद फ्रेंड्स देखिए फिर से आपने तीसरी चैन पे सिंगल से बनाना है, यानी कि फ्रेंड्स हमने सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है। फिर से हम इस चैन के अंदर 5 बार 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए 5 बार यहाँ बना लिया, 5 बार यहाँ सिंगल से यहाँ जोड़ देंगे, 5 बार यहाँ सिंगल से यहाँ जोड़ेंगे और 5 बार यहाँ। तो इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 1 2 3 4 बना लिए हैं। देखिए ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब आपने देखिए फिर से एक करने के बाद आपने 1 2 3 चैन बुननी है और 3 चैन बुनने के बाद आपने एक बार सिंगल से बुनना है। इसके बाद देखिए ये हमने 5 बनाए थे ना, तो इसके बीच में यानी तीसरी चैन में 1 2 ये तीसरी चैन है, तो आपने एक चैन में सिंगल से बुनना है। फिर आपने देखिए जो बीच में ना यहाँ हम इस वाले चैन में बुनते हैं, एक साइड में यहाँ हम 5 बार बुनते हैं। तो इस तरह से 5 बार बुनेंगे डबल क्रोशे से। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आपने देखिए ये 5 है, तो इसके ऊपर 1 2 यानी तीसरी चैन में फिर आपने तो देखिए फिर से आपने जहाँ आपने सिंगल बुना था ना, उसी चैन के अंदर आपने हाफ चैन में यानी एक साइड की चैन में 5 बार बुनना है। 3 हो गए, ये 4 और ये 5। फिर आपने तीसरी चैन में यहाँ सिंगल से बुनना है। फिर आपने यहाँ सिंगल के ऊपर आपने 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद आपने सिंगल से यहाँ बुनना है और सिंगल के बाद आपने देखिए आपने यहाँ बुनेंगे आप 1 और ये 2 इस तरह से। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद आपने देखिए फिर से यहाँ बुनेंगे आप इस तरह से। तो अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये आपके 2 कंप्लीट हो गए ना, देखिए यहाँ तक। तो देखिए ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो हमने 2 कंप्लीट कर लिए। देखिए 1 और 2।
अब आपने देखिए यहाँ इसकी थोड़ा सा आपने इसको घटाना है, यानी कि इस तरह से गोल शेप देनी है। तो अब आपने देखिए इसको बनाने के बाद अब आप देखिए 1 2 3 यहाँ सिंगल से कर दीजिए। इस तरह से हमने इसे घटा लिया है यहाँ पे, यानी हमने उसे गोलाई देनी है। अब आपने देखिए यहाँ इस सिंगल के ऊपर यहाँ आप 5 बार बुन दीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आपने यहाँ सिंगल तीसरी चैन के ऊपर सिंगल क्रोशे से बुनना है 1। फिर आपने यहाँ देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह। और फिर आपने 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। सिंगल से बुनने के बाद आपने यहाँ देखिए इस तरह से और एक यहाँ बुनेंगे। अब आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए किस तरह बुनेंगे। एंड इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से एक चैन बुनने से पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए यहाँ सिंगल से और फिर यहाँ सिंगल से बुनेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स हम इसको गोलाई से शेप दे रहे हैं तो इसे कम कर रहे हैं। अब आपने यहाँ 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब आपने यहाँ सिंगल से जोड़ना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने जो सिंगल बुना था उसके ऊपर 5 बार 1 2 3 4 और ये 5 बार बुन लिया। और अब आपने सिंगल से तीसरी चैन के ऊपर बुनना है और फिर आपने यहाँ इस तरह से। अब आपने देखिए इस तरह से बुनने के बाद आपने फ्रेंड्स देखिए फिर इसे एक चैन लेके पलटना है। तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। अब आपने देखिए हर चैन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए हर चैन में आपने सिंगल से गोलाई से ही इस तरह से बुनते चलना है। देखिए जैसे देखिए फ्रेंड्स हमने ये बनाया है। देखिए एक और इस तरह से देखिए 3 के बाद आ गया। ये देखिए 1 2 3 और देखिए 1 2 3 पे ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से गोलाई आ गई है। अब आपने देखिए सिंगल से यहाँ यहाँ तक आपने सिंगल क्रोशे से ही बुनते जाना है। यानी अब हम इसकी आउटिंग कर रहे हैं इस तरह से। फ्रेंड्स सिर्फ इसमें आपने 2 ही रो समझनी है बस। और अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो फ्रेंड्स आप इन लाइनों को 1 2 और बढ़ा लें। उसके बाद आप इसकी गोलाई कर दें। इसकी थोड़ा सा इधर उधर से छांट देंगी, गोलाई कर देंगे तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा वॉयलेट बन जाएगा। लेकिन मैं तो छोटा बना रही हूँ इसलिए मैं आपको छोटा ही बता रही हूँ। इस तरह से आपने हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से मैं बुनती आ रही हूँ इस तरह। ये देखिए यहाँ इस तरह बुन दीजिए। इस तरह से। और जब फ्रेंड्स आप देखिए बिल्कुल किनारे पर आएंगे ना तो यहाँ आप एक चैन के अंदर 2 बार बुन लीजिए। फिर ये आपका घूम जाएगा तो एक नोक आ जाएगी इस तरह से। अब हम इन 17 चैनों में 17 बार ही सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए नोक आ गई ना। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसकी पूरी आउटिंग कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
एंड इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, यहाँ आप फ्रेंड्स चाहें तो जिप लगा लें या फिर आप इसमें छोटा सा टिच बटन भी लगा सकती हैं। तो मैं इसमें टिच बटन लगा लूँगी, आप बहुत आसानी से इसमें जिप लगा सकती है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में जिप लगाना बताया है। और देखिए जो ऊपर का पार्ट है यहाँ इस तरह से रखना है और इसके बाद रखने के आपने इसको इस तीनों तरफ से इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखिए आप सीधी ही तरफ रखेंगी तो आपका इस तरह से आप इसी कलर से सिलेंगी तो आपका बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए इसको अंदर कर देते हैं यहाँ, और अब देखिए हर चैन से चैन को मिला करके इस तरह से हम इसकी तीनों तरफ से सिलाई कर देते हैं। ये देखिए बस आपने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है और जो धागे वगैरह हैं इन्हें अंदर कर दीजिए, बाद में कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं पूरी सिलाई कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और देखिए बनने के बाद इसका कितना प्यारा सा लुक है। छोटा सा मैंने वॉलेट तैयार करा है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक टिच बटन लगा लूँगी और आप यहाँ पर चाहें तो जिप लगा सकती हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा है और इसमें देखिए स्पेस भी बहुत अच्छा है, आप अपने छोटे छोटे मोटे पैसे इसमें डाल सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे, क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।